आपने कहा हर आदमी परेशान है, इसीलिए लगातार सड़क पर दौड़ लगा रहा है। गुरु नानक ने भी कहा ही है कि नानक दुखिया सब संसार। मैंने श्री तारा में काफी बार सुना है कि हम हमेशा अपने दुख का कारण दूसरे को ही देखते हैं। पर मैं काफी ऐसे लोगों से मिली हूँ जो खुद को ही कोसते रहते हैं। उनका कहना है कि मुझे किसी और से कोई दुख या परेशानी नहीं है, मुझे तो किसी से शिकायत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ खुद से शिकायत है। यानी वो अपनी अशांति का कारण खुद को ही मानते हैं। मेरी एक दोस्त है, उम्र है उसकी 65 साल। उसका कहना था कि मुझे औरों से शिकायत नहीं है, मुझे तो खुद से शिकायत है। और साल भर में मैं खुद से भी शिकायतों को दूर कर ही लूंगी। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ सुमिता, अब जिनको खुद से शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने के लिए क्या उनकी खुद की सूचना खुद तक नहीं पहुंच रही? उनका ये कहना कि मैं तो खुद की शिकायत खुद से ही साल भर में ही दूर कर लूंगी, ये सब मन के धोखे हैं। और वो जो कह रही है कि ना मुझे किसी और से शिकायत ही नहीं है, वो तो असंभव है। बाकी लोग भी तो वही कर रहे हैं जो वो कर रही है। वो कुछ अलग थोड़ी ना कर रही है। उसके मन में उनके प्रति भाव तो यही है कि वो कर तो गलत रहे हैं, लेकिन वो इस भाव को दबाकर जीना चाहती है, जो कि असंभव है। अगर तुमने दूसरों के प्रति शिकायत निकाल ली मन से, तो फिर सब कुछ ही तो निकाल सकते हो मन से। वो चाहे दूसरों से नाराजगी हो या दूसरों के प्रति आक्रोश यानी गुस्सा या घृणा। और फिर अपने प्रति शिकायत भी तो मन से निकाल ही लो। अगर मन से बात को निकालने का ढंग आ गया है तुम्हें, तो मन से कुछ भी निकाल सकते हो तुम। अपने प्रति शिकायत भी क्यों रखनी है मन में? तुम भी तो इंसान ही हो। खुद से शिकायत करके खुद को चोट ही तो पहुंचा रहे हो। और खुद से शिकायत हो या हो दूसरों से शिकायत, दोनों की जड़ में एक ही बात है। मिटेंगी तो दोनों ही मिट जाएंगी एक साथ। और सुमिता, पहली बात, खुद से शिकायत है क्यों? कोई चोरी चकारी तो कर नहीं रहे हो तुम। ना ही किसी से कोई ऐसा सच कोई धोखा कर रहे हो, ना ही एडल्टरी कर रहे हो, ना ही किसी को मारा है ना पीटा है। तो फिर खुद से शिकायत क्या होगी तुम्हें? सबसे पहले तो तुम्हें खुद से बात करनी होगी कि क्या है आपकी खुद से वो शिकायत जो आपको परेशान कर रही है। हाँ, अगर खाने पीने का मामला है तो बंदा कह ही देता है कि मैं खाने पीने के मामले में गड़बड़ कर जाती हूँ, या फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती। ये बात भी कही जा सकती है। तो शिकायत होगी क्या? अपने ही व्यवहार की शिकायत होगी ना, कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, या मैंने इसको वैसा क्यों नहीं कह पाई, मैंने इसकी ये बात क्यों सुनी, या मैं अपने मन से ये बात निकाल क्यों नहीं पाती। यही शिकायतें तो तुम्हें दूसरों से होती है, कि इंसान ऐसे कैसे कह सकता है, ये मेरी बात तो सुनते नहीं, वगैरह वगैरह। मगर मेरी फ्रेंड का कहना है कि दूसरों से तो शिकायत है ही नहीं। देखो, ये बात ही बोगस है। जो हम कहते हैं ना कि मुझे किसी और से शिकायत ही नहीं है, वो असंभव है। शिकायत तो हमें होती है, हम उसे दबा भले ही ले, क्योंकि हमें बचपन से हमने सुन रखा होता है कि किसी से शिकायत रखना गलत बात है, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। असल में दूसरे से शिकायत मिटती ही नहीं है। अगर दूसरे से शिकायत मिटती है तो अपने से भी साथ साथ ही मिट जाती है, क्योंकि खुद से शिकायत का कारण भी वही है जो दूसरे से शिकायत का कारण। हाँ, दूसरे को कहना रोका जा सकता है, लेकिन खुद से शिकायत बंद हो सके ये असंभव है। वहां कैसे सप्रेस करोगे? खुद का तो खुद को पता ही होता है कि जो सही करना चाहिए था वो गलत कर दिया गया। दूसरे के साथ तो ये दूरी संभव है कि गलत दिखे पर कहो मत, लेकिन अपने साथ ये असंभव है। आपने कहा कि अगर दूसरे से शिकायत मिटती है तो अपने से भी साथ ही मिटती है। इसे खोलकर बताएं। वो इसलिए कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दूसरे से शिकायत होना और खुद से शिकायत होने का आधार एक ही है। इसका आधार है कि जीवन में जो गलत व्यवहार और सही व्यवहार का ज्ञान है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, ये समझदारी और ये मूर्खता इसका ज्ञान है। जो भी हमारा एक्सीडेंटल ज्ञान है, उसे बंदा ऑथेंटिक देखता है, और उसी ज्ञान के आधार पर वो खुद को और दूसरों को भी गलत देखता है। हाँ, अगर ये समझ में आ जाए कि सही गलत सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाणिक ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब तुम्हारे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक समझ होगी नहीं जिसके आधार पर तुम खुद को या दूसरे को गलत देख भी पाओ। ये गलत सही की बात सुनने में भारी लग सकती है अगर किसी ने इस विषय पर हमारी ऑडियोज को नहीं सुना होगा।
क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या ऊंचा और क्या नीचा, इस पर हमारी 10 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, एपिसोड 78 से एपिसोड 87 तक। उसे सुनने से क्लैरिटी इस बारे में आपको आ सकती है। हाँ, सही कहा सुमिता तुमने। उन वीडियोस को देखे बिना हमारी ये बातें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा ही, क्योंकि सभी के पास ऐसा ज्ञान है जिसके आधार पर सब सोचते हैं कि यही सही है, यही उचित है, यही जीवन जीने का तरीका है। इन आधारों पर ही तो वो तुम्हारी फ्रेंड खुद को गलत देखती है और फिर खुद से ही शिकायत होती है उसे। और यही आधार है, यही आधार तो दूसरों को देखने के समय भी होते ही हैं। जब तक मन में गलत सही का ज्ञान है ना, तब तक मन में शिकायतों का खेल चलेगा ही। काफी लोगों से मैंने ये भी सुना है कि दूसरों से शिकायत करते रहने का कोई फायदा नहीं होता, नहीं उससे तो बेहतर है कि सेवा और दान पुण्य के काम में लग जाओ। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? असल में सुमिता, दिमाग में ये जो शिकायतों का खेल चल रहा है ना, किसी भी सत्संग से, दान पुण्य से, सेवा से दूर किया ही नहीं जा सकता। जो भी सेवा करता है उससे उसे उन्हें परिणाम चाहिए होते हैं कि शांति मिले, मन को सुकून मिले या इज्जत तो मिले कम से कम। सेवा ऐसे नहीं हो रही कि किसी गरीब को देखकर भाव उठा और उसे कोई चीज दे दी और बात खत्म हो जाए। सेवा एक प्रोजेक्ट है। वो भी तुमने सुन लिया है किसी से कि ऐसे ऐसे करके ना शांति मिलती है। अगर ऐसे ऐसे करके शांति मिलती तो एक मामला तो साफ हो जाता कि जिसको भी शांति चाहिए वो सेवा में लग जाए। सेवा के स्कोप तो सारी दुनिया में है ही। डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री में अगर गरीब नहीं है तो वहां बुजुर्ग तो है ही। तुम बुजुर्गों की सेवा कर लो, उनको अपना टाइम दे दो। वहां भी लोग अपंग और लाचार हो ही जाते हैं। वहां भी लोग तलाक, ब्रेकअप, अकेलेपन और एक्सीडेंट से दुखी तो होते ही हैं। और गरीब देशों में तो सेवा के मौके ही मौके हैं। वहां तो परम शांति का परम स्कोप है ही। तो खुद से शिकायत हो या किसी और से हो, वो रहेगी ही। उसका किसी सेवा से उपाय हो सके यह असंभव है। बस तुम दूसरों की सेवा में लगकर अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर लेते हो। जब भी सेवा कर रहे होते हो, तुम्हारी अपने ही दुख, परेशानियां और शिकायतों से एक दूरी बन जाती है। पर जैसे ही वो सेवा खत्म, तुम्हारे ब्रेन में फिर से वही ख्याल वापस आ जाते हैं। सही कह रही हैं आप। जैसे ही हम खाली होते हैं, ब्रेन में फिर से वही ख्याल, वही विचार वापस आते ही हैं। बात दिमाग से निकलती ही नहीं। अगर मन से बात को निकालने का ढंग आ गया तो मन से कुछ भी निकाला जा सकता है, चाहे वो फिर खुद से शिकायत हो या दूसरों से। दिमाग में ये जो शिकायतों का खेल चल रहा है ना, किसी भी सेवा से दूर किया नहीं जा सकता। इसकी डिटेल में बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। हो सकता है आज का एपिसोड सुनकर आपका भाव ये बना हो कि मुझे ना तो खुद से ना किसी से शिकायत है, तो भी इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।